कुंभ में भगदड़ की मौत के आंकड़ों को दबा दिया गया, लाशों को छुपा दिया गया, ये पता न लगे कि यहां कोई हादसा भी हुआ है। इसलिए सूरज निकलने से पहले बुलडोजर की मदद से तमाम सामान को एक जगह ठिकाने लगा दिया गया। हिम्मत नहीं हुई सरकार की कि वो सही नंबर बता पाए, अपनी गलती को मान पाए, माफी मांग ले या फिर ये कह दे कि हां हमसे इंतजाम नहीं हुआ। उल्टा भगदड़ को ही मानने से इनकार कर दिया। लोगों को यह कहने लगे कि इस तरह की जो भी खबर देगा वो गुमराह करने वाली खबर होगी, अफवाह होगी जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत डंडा चलेगा, एफआईआर होगी, क्योंकि ना कोई भगदड़ हुई थी ना कोई मरा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने चीन के मामले में कहा था, ना कोई आया है और ना ही कोई आ पाएगा। ऐसे में ना कुंभ में कोई भगदड़ हुई और ना ही कोई मरा। अब बात कुंभ से निकलकर दिल्ली तक आ गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कुंभ जाने वाले लोगों का तांता था, भीड़ थी और रेलवे की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर बनाई। रेलवे ने आखिरी वक्त में अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म की जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी और लोगों में भगदड़ मच गई कि कहीं ये ट्रेन ना निकल जाए, क्योंकि अगर ये ट्रेन निकल गई तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उन्हें पूरी रात गुजारनी। इसलिए लोग भागते, दौड़ते, कूदते अपनी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और ऐसे में हादसा हो गया। हादसा ऐसा हुआ कि लोगों की जिंदगी चली गई, लोगों की सांस फूलने लगी, दम घुटने से भी मौत हो गई। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब इस हादसे का शिकार हुए। लेकिन सरकार है कि शुरू में कहने लगी ना कोई हादसा हुआ है, ना कोई भगदड़ हुई। रेलवे भी लीपापोती करने लगा। दिल्ली के एलजी ने ट्वीट करके संवेदना जताई, बाद में ट्वीट को एडिट भी कर दिया। ये हालात थे, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। रातों रात अस्पताल में लोग पहुंचने लगे। बताने वालों ने बताया कि एक एक बेड पे 4-4 लाशें पड़ी थी, फिर भी सरकार नंबर मरने वालों का 20 से ज्यादा बताने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे में गुस्सा भी है लोगों के भीतर और लोग कह रहे हैं ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली सरकार है, ये सनातन को बढ़ावा देने वाली सरकार है जो श्रद्धालुओं को जिंदा तीर्थ स्थल तक ले जा नहीं पा रही है, ना वापस ला पा रही है और कहती है कि हिंदू खतरे में। मुसलमान और हिंदुओं के बीच दरार पैदा करके यह बताने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हिंदू खतरे में, बल्कि हिंदुओं की संख्या को सही ढंग से अपने तीर्थ तक पहुंचाने में नाकाम सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। और सरकार के खिलाफ गुस्सा आम लोगों का भी बढ़ रहा है, उन लोगों का भी बढ़ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार यानी मोदी सरकार का गुणगान पिछले 10 सालों से करते आए हैं और कर रहे हैं, गर्व के साथ कर रहे हैं। उन्हीं में एक नाम है सुरेश चौहानके का। हालांकि सुदर्शन जैसे एक प्लेटफॉर्म को न्यूज चैनल का नाम देके वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को उस चैनल का एडिटर बताता है, खुद को पत्रकार कहता है। हालांकि और भी पत्रकार हैं जो सरकार को अब भी यहां पर सहारा दे रहे हैं, लेकिन शायद सुरेश चौहानके को ज्यादा बुरा लग गया है। इसलिए सुरेश चौहानके अपनी नाराजगी अपने कार्यक्रम के जरिए निकाल रहा है। सुरेश चौहानके मोदी सरकार के इस नाकामी से नाराज है, इस कमी से नाराज है। ना वो योगी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पा रहा है और ना ही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का नाम ले पा रहा है। लेकिन फिर भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को सुदर्शन न्यूज ने दिखाया और सरकार और रेल मंत्री से जवाब मांगा। यह बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, जो हिम्मत ना आज तक न एबीपी, न रूबिका लियाकत, न सुधीर चौधरी, न अंजना ओम कश्यप कर पाए, वो सुरेश चौहानके ने कर दिखाया। जिस नाम को लेने से गोदी मीडिया के दूसरे चैनल और एंकर घबराने लगे, उस रेल मंत्री का नाम लेकर टैग करके ट्वीट करने की हिम्मत सुरेश चौहानके ने दिखा दी। सुरेश चौहानके का मन भर गया है। शायद मोदी सरकार से वो नाराज हैं और साथ ही अब मन परिवर्तित करने का मूड है। तभी तो जो काम विपक्ष कर रहा है वही सुरेश चौहानके ने कर दिखाया। मोदी सरकार से सवाल कर लिया, मोदी सरकार के मंत्री से सवाल कर लिया। अपने एक ट्वीट में लिखा कि 17 हिंदुओं के नरसंहार के पहली जिम्मेदारी रेल मंत्री की है। सही जवाब तक नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण अश्वनी वैष्णव, शाम तक जवाब नहीं मिला तो बिंदास बोल में ठोक देंगे। रेल मंत्री को ठोक देने की बात सुरेश चौहानके कर रहा था। अपने ट्वीट में कह रहा था कि सही जानकारी नहीं दे रहे हैं रेल मंत्री। ये बड़ी हिम्मत का काम कर दिया, क्योंकि इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द और इस तरह का सीधा सवाल आज तक एबीपी
और दूसरे जो मीडिया चैनल हैं जो सरकार के लिए, सरकार की तरफ से सरकार को समर्पित हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पत्रकार होने का दावा तो वो भी करते हैं। एक और ट्वीट में सुरेश चौहान के लिखता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 यात्रियों की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन। ये पहली बार है कि इतना कट्टर सनातनी चैनल जो खुद को पत्रकार होने का दावा करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, उसे इस पूरे मामले में कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिल पाया। वो सरकार को पूछ रहा है कि आप बताइए नाकाम क्यों हुए, जिम्मेदार कौन है। नाकारे रेलवे प्रशासन की विफलता या किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए निर्दोष यात्री, रेलवे कब सुधरेगा या अगला हादसा कब, ये भगदड़ है या हिंदुओं का नरसंहार। अब शायद सुरेश चौहान को भी समझ में आने लगा है कि हिंदुओं को खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, मुसलमानों की जनसंख्या से नहीं है, बल्कि हिंदुओं का हितैषी बनने वाली सरकारों से खुद हिंदू खतरे में हैं। क्योंकि वो हिंदू धर्म का सहारा लेकर, हिंदुओं का नाम लेकर, सनातन का सहारा लेकर वोट तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ नफरत और मुसलमानों के खिलाफ डर दिखाकर आप वोट लेते रहिए, सत्ता में आते रहिए, न कोई पूछेगा कि रेल चल रही है या नहीं चल रही, समय पर है या नहीं समय पर है, रेलवे के टिकट का किराया ज्यादा है या कम है, कोई नहीं पूछेगा। रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं हो ना हो, प्रधानमंत्री के कटआउट जरूर होने चाहिए, ये सवाल अब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सुरेश चौहान ने ये हिम्मत दिखाई है, तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में और किस तरह के सवाल सुरेश चौहान के कम से कम इतनी बड़ी तादाद में कुंभ के श्रद्धालुओं के होने के बाद किस तरह के सवाल पूछते हैं और क्या इससे सुधीर चौधरी जैसे एंकर सीख ले पाएंगे।